संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप जलाने की परंपरा है। समस्त कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हम करते थे और इसीलिए इस समारोह का आगाज इन प्रज्वलन के साथ हम कर रहे हैं। और अब आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी अतिथिगण से हमारा अनुरोध है, कृपया। शहरी बिहार की भूमि बचा लो, लाल तथागत की कोई, लो मेरा यह राजेंद्र गर्व से बोल उठी वीरा देवी। दीदी दिनेंद्र सा भारतीय नभ में राजेंद्र हमारा है, वह कोटि कोटि दिनों आश्रय हीनों का एक सहारा है। पर ओ तपस्विनी अरि गर्वनी, यह सौभाग्य तुम्हारा है, तेरी पुतली बन गई विश्व भर की आंखों का तारा है, विश्व भर की आंखों का तारा है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शत शत नमन। उनको याद करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर हम मेघा दिवस का आयोजन करते हैं। और आइए अपने बिहार राज्य गीत के लिए हम सब सावधान की मुद्रा में अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आप सभी से हमारा अनुरोध कि बिहार गीत के लिए हम सब अपनी जगह पर खड़े हो। तुझको शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। आप सब अपनी जगह ले लें। और आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति श्री आनंद किशोर सर से, कृपया अपने शब्दों में सभागार में उपस्थित सभी का स्वागत करें। मेधा दिवस समारोह 2021 के उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, आज हमारे बीच उपस्थित सम्मानित अतिथि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, हमारे बीच आज राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान
देने हेतु हमारे बीच उपस्थित हुए हैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, यहाँ मंच पर उपस्थित बिहार विद्यालय परिषद समिति के सचिव। आज जिन 10 जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है, उन सभी जिला पदाधिकारी महोदय का भी हम लोग स्वागत करते हैं। आज यहाँ प्रांगण में उपस्थित विभिन्न जिलों से आए हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारीगण और इस मेधा दिवस समारोह में उपस्थित सभी मेधावी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, आप सबों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी को विशेष धन्यवाद और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देश और कुशल नेतृत्व में बिहार विद्यालय परिषद समिति ने लगातार कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 2021 में बिहार बोर्ड पूरे देश का अकेला ऐसा बोर्ड बना जिसने समय पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा न सिर्फ आयोजित की बल्कि रिकॉर्ड समय में उसके परीक्षा फल को घोषित करते हुए वैसे सभी लाखों विद्यार्थियों को उसका लाभ दिया जो उसके वाजिब हकदार थे, जिन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की थी। और इस प्रकार विगत 3 वर्षों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरे देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित करता रहा है और यह हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में 2020 और 2021 में कोरोना विश्वव्यापी महामारी से जनित कई महत्वपूर्ण ऐसी परिस्थितियां और ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हुई जिसके कारण इन परीक्षाओं का ससमय आयोजन व्यक्ति कठिन दिख रहा था, किंतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सहयोग से माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश के आलोक में, अपर मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन के आलोक में समिति ने इस चुनौतीपूर्ण कठिन कार्य को पूरा किया और इसके लिए जो भी आज छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके साथ साथ राज्य के वैसे लाखों परीक्षार्थी और उनके अभिभावक भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बने, जिसके फलस्वरूप बिहार ने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। विगत कई वर्षों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उत्कृष्टता के नए आयाम पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश में गढ़ती रही है, जिसके अंतर्गत कई ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप अब पूरी समिति की प्रणाली न सिर्फ अत्याधुनिक हो गई है बल्कि उच्च तकनीक और गुणवत्ता से लैस होकर इस प्रकार से अब स्थापित हो गई है कि अब अन्य देशों और कुछ अन्य राज्यों से भी बिहार बोर्ड का पद्धति को स्टडी करने के लिए वहां से लोग आ रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो भी चेंजेस हमने किया है इसको आज कई अन्य राज्य फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम सभी लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए फख्र की बात है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विगत 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता था कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों से या सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्डों से जो विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाई करते थे, वहां पर कई प्रकार की ऐसी प्रतियोगिताएं समय समय पर क्विज, ओलंपियाड, क्रॉसवर्ड ऐसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी जो उनके न सिर्फ बौद्धिक मानसिक विकास में सहायक होती थी बल्कि उससे उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। गत वर्ष से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी इस प्रकार के आयोजन शुरू किए हैं और अब हम लोग भी सभी जिलों में विद्यालय स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, तत्पश्चात कमंडल स्तर पर और उसके पश्चात राज्य स्तर पर ओलंपियाड, क्विज, क्रॉसवर्ड इस तरह की प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को मिल रहा है। आज वर्ष 2019-20 सत्र के वैसे प्रतिभागियों जिन्होंने
राज्य स्तर पर और अलग अलग विभिन्न स्तरों पर जिसने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आज हम लोग के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे बीच आज वर्ष 2021 और वर्ष 2020 के इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के वैसे टॉपर्स मौजूद हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष, परिश्रम के बदौलत पूरे राज्य में इन परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थानों की प्राप्ति की। मैट्रिक परीक्षा में 1 to 10 रैंक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में 1 से लेकर 5 रैंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबों को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि आज समय कम है और अभी माननीय मंत्री महोदय अपनी कई महत्वपूर्ण अन्य व्यवस्थाओं को छोड़कर हम लोग विशेष अनुरोध पर आज इस बैठक में, इस आयोजन में उन्होंने सम्मिलित होने की कृपा की है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी को विशेष उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर आपने बहुत अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए सब हम लोगों को समय दिया और इसके अलावा समय समय पर जो आपका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्राप्त होता रहा है वह निश्चित रूप से हम लोग की प्रेरणा का स्रोत है। और प्रमुख सचिव महोदय को भी हम लोग विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपके दिशा निर्देश के आलोक में समिति लगातार उत्कृष्टता के नए आयामों को हासिल करने का प्रयास कर रही है और इसके साथ ही आप सभी विद्यार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।